बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन। ये वाई डू वी फॉल इल चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। तो देखते हैं इम्यूनाइजेशन क्या होती है। आफ्टर द फर्स्ट इनकाउंटर इम्यून सिस्टम रिमेंबर्स द पैथोजन स्पेसिफिकली। जब भी इम्यून सिस्टम हमारा कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है यहाँ से और उसको रिमेंबर करता है कि फ़लानी पैथोजन ने ये उसको अच्छे से रिमेंबर करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उस पैथोजन को किल करेगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि पैथोजन उतना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है हमारे इम्यून सिस्टम से, तो वो क्या हो जाता है, तो डिज़ीज़ काज हो जाती है और उसके बाद हमें ट्रीटमेंट स्टेज पे जाना होता है और फिर रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, वो मामूली पैथोजन हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है। तो क्या होता है इन द सेकंड इनकाउंटर, जब यही पैथोजन सेकंड इनकाउंटर हमारी बॉडी में सेकंड टाइम इंसर्ट हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम, चूँकि इसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करके रखा होता है उसने, रिस्पॉन्स विद ग्रेट विगर, यानी ये अच्छे से अब उसका जवाब देता है। दिस लेड्स टू एलिमिनेट, इस तरह से इन्फेक्शंस मोर क्विकली रिमूव हो जाते हैं हमारी बॉडी में। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन। यानी अगर कोई पहली मर्तबा कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाए तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो तो वो उसको रिकॉग्नाइज करके किल कर सका है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, वो इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया या वो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो हमें फिर ट्रीटमेंट लेनी होती है, फिर हम रिकवर करते हैं। लेकिन यही पैथोजन अगर नेक्स्ट टाइम हमारी बॉडी में इंटर करे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है और इसको किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है अच्छे से। उस तरह से हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस मोर क्विकली रिमूव हो जाते हैं। अब आते हैं इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। एक्चुअली इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ प्रिवेंशन, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आ जाए तो वो उसको किल करे। एक्चुअली इट इज़ द फूलिंग, यहाँ पे क्या करते हैं, फूलिंग इम्यून सिस्टम टू डेवलप मेमोरी फॉर ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन। यहाँ पे हम अपने इम्यून सिस्टम को बुद्धू बनाते हैं। कैसे बुद्धू बनाते हैं? दिस इज़ डन बाय पुटिंग समथिंग दैट मिमिक्स माइक्रोब्स। यानी इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं, कोई चीज़ जो बिल्कुल माइक्रोब से रिजेंबल करती होगी उसकी मिमिक, उसकी नकल हम इंसर्ट करते हैं हमारी बॉडी में। तो क्या हो जाता है, उससे कोई डिजीज़ नहीं होती है। हमारा इम्यून सिस्टम जो ही किसी इस फॉरेन पैथोजन को देखता है वो रिकॉग्नाइज करता है ये हमारी बॉडी की सेल नहीं है, इसलिए वो अलर्ट हो जाता है। WBCs जो होती है इम्यून सिस्टम की सेल्स, वो एंटीबॉडीज़ डेवलप करती हैं, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं और जो ही वो एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है तो वो इसको माइक्रोब को किल करती है। इस तरह से देयरफॉर ड्यूरिंग सेकंड इनकाउंटर जब हो जाता है इसी जैसे असली माइक्रोब के साथ, तो यहाँ पे हमने नकली माइक्रोब यानी इसका मिमिक, असली वाले माइक्रोब का मिमिक भेजा अंदर, तो उसने हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ डेवलप की। तो इसी तरह से जब नेक्स्ट टाइम और उसको किल किया, नेक्स्ट टाइम जब यही असली पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करे तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स होती हैं वो इसको एकदम रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये हाँ फलानी माइक्रोब है, फलानी पैथोजन, इसको हमने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किया, अब इस टाइम अच्छे से इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो क्या हो जाता है, दस डिस्ट्रॉयज इट बिफोर इट कैन सेपरेट डिजीज। तो ये इसको उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं डिफरेंट डिजीज़ से। इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन दी जाती है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए, लाइक टेटनस है, डिप्थीरिया है, इसके खिलाफ वैक्सीन्स है, वूपिंग कफ है, मीजल्स है। इम्यूनाइजेशन इज़ एक्चुअली ये एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन। हर बच्चा जब भी पैदा होता है तो इसकी इम्यूनाइजेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि चूँकि छोटा बच्चा वो प्रून होता है तो मैनी डिजीज़ उसको इन डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, इन ड्रेडफुल डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको इम्यूनाइजेशन करते हैं ताकि अगर उसको लाइफ में ये ड्रेडफुल डिजीज़ कभी इनका सामना हो जाए तो वो अच्छे से, हमारी बॉडी अच्छे से इन माइक्रोब्स को किल कर सकती है। इसलिए ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत ही एसेंशियल होता है, पार्ट
कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ये मिस नहीं, किसी भी बच्चे का ये मिस नहीं करना चाहिए।